की हाल चाल है थोड़े सारा दा वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, चलो कोई नहीं। ते आज साडे नाल हैगे आ गतिमान AKA अद्वैत। जी पाजी, बहुत अच्छा लगा आपका चैनल में आके। मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ पहले तो, क्योंकि आप टोनी जेफरीज वाले फॉलोअर हो और हम सब प्यार करते हैं उससे। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा पहले तो। थैंक यू सो मच। और पाजी, आपके लिए मैं एक छोटा सरप्राइज लेके आया हूँ। हाँ जी, आपने वो टोनी जेफरीज वाला इंट्रो तो अभी बहुत दिनों से सुना ही होगा, वो मैं यांकी यार के लिए कर दे। कर दो। भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं यांकी यार। अगर आप यहाँ नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ हम देते हैं फुल ऑन एंटरटेनमेंट। दीपा जी। तो पहले तो आप ये बताओ, आप बिलोंग कहाँ से करते हो? पाजी, मैं हूँ मुंबई से, और स्पेसिफिकली नवी मुंबई वाले एरिया से। ओके, तो आप जैसे कि मैं आपको पहले लोगों को ये बता दूं कि मैंने इनको बहुत देर से मतलब फॉलो किया। पहले तो मैं पूछने के लिए डर रहा था कि पूछूं या ना पूछूं, चलो मैंने हिम्मत करके पूछ लिया। अब तो जैसे कि ये बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपका बॉक्सिंग के साथ ये सब शुरू कैसे हुआ? तो बात ये है कि मैं बॉक्सिंग देख रहा हूँ 10 साल से, यानी मैं अभी 19 का हूँ। तो जब से मैं 9 साल का हूँ तब से मैं बॉक्सिंग देख रहा हूँ। तो इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि उस टाइम पे तो लाइक यूट्यूब तो नया था हम सबके लिए। 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम पे यूट्यूब तो नया था। तो उस टाइम पे जैसे हम जैसे सजेस्टेड वीडियोस वगैरह आते हैं ना, तो एक दिन मैंने बस ऐसे ही फ्लॉयड मेवेदर का कोई तो फाइट था, वो मैंने चला दिया। और उसको देख के, उस टाइम हम इंडिया के तो हमको क्रिकेट के तो दीवाने है ही, लेकिन जो जो चस्का जो मिला ना वो बॉक्सिंग देख के, वो मुझे आज तक कोई और स्पोर्ट से मिला नहीं है। तो वो देख के फिर मैंने बॉक्सिंग देखना शुरू किया धीरे धीरे। फिर 2013 के आसपास कनेलो वर्सेस मेवेदर वाला फाइट देखा, फिर फ्लॉयड पैक्याओ। तो ऐसे देखते देखते मेरा बॉक्सिंग का जो नॉलेज है वो, लाइक आप एक चीज बहुत देर तक देखते हो तो आपका बढ़ता ही है ना। तो वैसे ही जो मैं देखता था वही मेरा बढ़ गया, लाइक वो मेरे दिमाग में बैठ गया। और फिर मेरा बॉक्सिंग का जर्नी जो शुरू हुआ वो था लाइक अराउंड 2018 में समझ लो। क्योंकि 2018 में क्या हुआ कि मैं हूँ, आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा आपको पता है, मैं जिसकी पूजा करता हूँ वो है KSI, और वो है यूके का। तो उस टाइम पे जो KSI और लोगन पॉल का जो सीन हो रहा था, KSI ज्वेलर वगैरह, उसको देख के लाइक जैसे मैं ये नहीं देख रहा था कि KSI कर रहा है तो मुझे भी करना है। बात ये थी कि उसके मेंटालिटी और उसके जो पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज आया ना लाइफ में फिटनेस वगैरह के साथ, तो वो मुझे अपने लाइफ में लाना था। क्योंकि हम सब टीनेजर्स जब होते हैं, हम सबको कॉन्फिडेंस इश्यूज तो होते ही है। तो वो करके फिर मैं एक जिम ज्वाइन किया, हल्का फुल्का हाथ घुमाया। लेकिन अराउंड 2020 में जब लॉकडाउन लगा, और मैं था 102 किलो का। आपने वो पोस्ट देखा होगा, आपको वो स्क्रीन पे पोस्ट दिखा देना जहाँ पे मैंने वो किया है। तो तो वहाँ पे जब मैंने जिम ज्वाइन किया, वहाँ एक स्टेट लेवल बॉक्सर आते थे, और वहाँ पे उन्होंने मेरे को लाइक मेरा थोड़ा बहुत हाथ घुमा के देखा, और उन्होंने कहा तेरे को आता है। तो अभी ट्रेन कर करके अभी मेरे को 1-1.5 साल हो गए ट्रेन करते हुए। तो यही रहा मेरा जो बॉक्सिंग का रामायण था वो। तो इसमें से एक सवाल, चलो आपने खुद ही पूछ लिया। तो जैसे ये सब बाहर के यूट्यूब सीन में ये सब चल रहा है, तो हमारे इंडियन यूट्यूब सीन में ये चीज़ कब आएगी? जैसे आपको इतना तो पता है, ड्रामा तो बिकता है। बिल्कुल। तो अगर जैसे मैंने भी जो बाहर का यूके और यूएस का जो यूट्यूब सीन है, उसमें मैं इंट्रोड्यूस ही ये बॉक्सिंग की वजह से हुआ था। क्योंकि जो अगर इतने सारे लोग देखते हैं, तो अगर और 50 मिलियन लोगों को साथ जाएगा, तो उसमें से मुझे भी रिकमेंड हुआ था। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, भले मुझे बॉक्सिंग आती नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में फाइनल जो यूट्यूब ड्रामा था, जिसमें ऑलमोस्ट हर गली गली का बच्चा बात कर रहा था, वो कैरी मिनाटी वर्सेस टिकटॉक था। वो जो 2-3 महीने का ड्रामा था, वैसा कुछ बज़ अभी यूट्यूब सीन में क्रिएट दोबारा नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है, कब ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस होगा? कौन करेगा, कैसे, कब कुछ? देखो, आपने गुरमान पाजी, पता नहीं कैसे आप दिमाग पढ़ते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपने मेरे दिमाग की बात छीन ली। तो जैसे मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ, और आपको पता है मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। ये मेरा सपना है कि इंडियन बॉक्सिंग के लिए मैं ये चीज़ कर पाऊँ कि देखो, ये जो चीज़ है ना, ड्रामा से लोगों का नज़र पड़ता है चीज़ों पे,
और वो जो नजर पड़ता है उससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है और उस चीज के जो रूट्स है उसको बहुत बढ़ावा मिलता है। तो इंडिया में जो बॉक्सर्स है उनको एक बहुत बड़ा बढ़ावा देने के लिए हमको अपने फेमस लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि लोग देख सके और देख के उसका हिस्सा बन सके। तो इस चीज के लिए मैं जब खुद अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं कुछ अगर बन जाऊं और फिर अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा पड़ जाए, तो देखो इंडिया में क्या होता है, यूट्यूब वगैरह जब आप देखते हो तो कैरी मिनाटी टिकटॉक वाला, मैं तो कैरी के साइड था, लेकिन जो कैरी मिनाटी टिकटॉक वाली बात है उसमें थोड़ी गंदी बातें भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। या फिर मैं जब रैप सीन को भी फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं गाने लिखता हूँ, उसमें आपने एक चीज तो आप सो रहे भी होगे तो आपने सुनी होगी, रफ्तार वर्सेस एमिवे वाला। हाँ पता है, बस वैसे कुछ नहीं सुना तो है ना उसके बारे में, पता तो है रफ्तार एमिवे का झगड़ा हुआ था, वो हर एक बच्चे को भी पता है। तो उस चीज में क्या है कि जब वैसे सीन होते हैं ना, जब दो लोग के ईगो क्लैश होते हैं या फिर वैसा कुछ होता है, तो उस टाइम पे अगर हम बॉक्सिंग को एक तरीका बना दे दो लोग के झगड़े सुलझाने के, जैसे तुम परिवार को बीच में मत खींचो, तुम किसी को बीच में मत लाओ, गंदी बातें मत करो बेकार के, तुम दोनों अपने ट्रेन करो, बॉक्सिंग रिंग में घुसो, वहां रूल्स में जितना मारना है, पीटना है, काटना है, कूटना सब कर लो, और उसके बाद जो जीता वो बड़ा आदमी। ये बहुत क्या कहते हैं जेंटलमैन वाला तरीका हुआ इंप्रूव करने का। और आपने जैसे पूछा ये कब इंडिया में आएगा, आई थिंक ये इंडिया में आने के लिए इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को वो समझना पड़ेगा कि इसमें मार्केट बहुत अच्छा है। कोई कुछ कब करता है, जब बिजनेस इंडिया में अच्छा हो ना। तो ये बिजनेस बना, इंडिया में ड्रामा तो बिकता ही है, बिग बॉस तो सालों से चल रहा है, तो वैसे ही जब लोग समझेंगे कि मारपीट पब्लिक में जगह आप एक रिंग में करके करोड़ों कमा सकते हो लोगों को इन्वॉल्व करते हुए, तो उस टाइम पे होता है कि ये सब शुरू होगा। मेरे में वो रियलाइजेशन है, तो मैं जब पहुंचूंगा मैं तो ये करने ही वाला हूँ। पाजी आपको फ्रंट रो सीट्स तो दे ही दूंगा मैं अपने फाइट्स में, लेकिन बिल्कुल जी पाजी, लेकिन जो चीज आपने पूछी वो तब होगा जब लोगों को उस चीज का इम्पोर्टेंस रियलाइज होगा। और आई थिंक मेरा प्रेडिक्शन के हिसाब से आज मैं 23 अप्रैल 2022 को अगर प्रेडिक्ट करूं तो मेरे हिसाब से 2030 के आसपास ये सब इंडिया में शुरू होगा, क्योंकि उसके पहले यहाँ होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के लोग बोलते ज्यादा है और असली जिंदगी में आके भाई भाई हो जाते हैं। तो समझ रहे हो ना? हाँ जी ये तो है। लेकिन इसमें से आपने दो चीजें और इंट्रोड्यूस की। पहले तो वो यूट्यूबर्स जो हैं वो अभी भी जो मेन मार्केट है, जो मेन एक सीन है जिसमें जैसे हम बाहर के यूट्यूबर्स देखें वही मेन सीन रन करते हैं। अभी भी इंडिया में जो काइंड ऑफ, अगर हम बॉलीवुड को नहीं लें, अगर सारे जो जितने भी वुड वगैरह होते हैं, जो मेन जो लोग हैं वही 5-6 लोग इंडस्ट्री रन करते हैं। लेकिन यूट्यूबर्स में इतना पोटेंशियल तो है, अगर वो करने पे है, अगर वो इसको मार्केट में कन्वर्ट कर दें, ये तो बहुत बड़ा मार्केट है यूट्यूब। तो ऐसे अगर वो, और ऊपर से अगर वो बॉक्सिंग करे, उसमें आपने एक और अच्छी बात की कि पैसा तो इतना है कि अनगिनत है। हाँ। तो पाजी बॉलीवुड और यूट्यूब में जैसे आपने बोला इंडस्ट्री रन करते हैं या फिर सब, यूट्यूब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ना लोग मिस आउट कर जाते हैं। यूट्यूब के पहले 3 शब्द है यू, मतलब हम। तो वो वाली यूट्यूब लोगों को इसलिए भाता है बॉलीवुड के जगह, क्योंकि यूट्यूब ऐसा जगह है जहां पे अभी आप एक स्टूडेंट हो, पंजाब में बैठे हुए एक स्टूडेंट हो, आपने यूट्यूब चैनल बना लिया। अब मैं मुंबई का एक छोटा सा लड़का हूं जो मैं टोनी जेफरीज के थ्रू मैं यूट्यूब पे आ गया। तो वैसे यूट्यूब का ये अच्छा है कि कोई भी उसमें आ सकता है। और बॉलीवुड में ऐसा नहीं है, बॉलीवुड में आपको कॉन्टैक्ट्स चाहिए अंदर आने के लिए, और बहुत रेयर केसेस में आप स्टार बनते हो। तो वो वाला जो क्या बोलते हैं ईज ऑफ गेटिंग इन वाला फैक्टर है ना, उस चीज की वजह से वो मार्केट इतना बड़ा है। और जैसा आपने कहा कि वो आपका सवाल ये था कि जैसे यूट्यूबर्स वो रियलाइज कब करेंगे और क्यों नहीं करते जो बॉक्सिंग में जाने के लिए, वही सवाल था ना आपका। तो वो रियलाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ड्रामा इतना चले जाते हैं कि वो बिजनेस साइड को भूल जाते हैं, या तो बिजनेस इतना चलते हैं कि वो ड्रामा साइड को भूल जाते हैं। वो जो अच्छा बैलेंस जो मेंटेन करने वाली चीज जब आएगी ना, लाइक मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडियन यूट्यूबर्स बुरे बिजनेसमैन है। भुवन माम ले लो, आशीष चंचलानी ले लो, या दिल्ली का कोई भी अच्छा यूट्यूबर ले लो, पूरे इंडिया का कहीं से ले लो, सब बिजनेस अच्छे से करते हैं। पर इस एंटरटेनमेंट फैक्टर वाले चीज में अगर आप देखोगे ना, तो उस चीज में आने के लिए आई थिंक इंडियंस को अवेयरनेस थोड़ा और चाहिए होगा, क्योंकि आप कुछ चीज में तब घुसते हो जब आपको उसके बारे में नॉलेज हो। तो अगर हम बाहर, हमारे क्या कहते हैं, हमारी प्रगति भी वैसी हुई है, हम बाहर देख देख के सीखे हैं,
और फिर अपने इसमें अपना अपना मसाला लगा करके फिर हमने उसको अच्छा किया ना। तो वैसे ही जब हम यहाँ के यूट्यूबर्स बाहर थोड़ी नजर डालें और देखें कि वहां इतना पैसा बन रहा है, वहां इतनी सारी अच्छी चीजें हो पा रही है, और जब इंडिया में वो उनको लगेगा कि इंडिया में होगा तब वो चीज हो पाएगा, क्योंकि आप किसी के गले में वो उतार नहीं सकते ना, आपको उनको ही करवाना पड़ेगा वो चीज। तो वही बात है। लेकिन मैंने ना अभी कुछ लाइक 2-3 महीने पहले एक चिंगारी सी यूट्यूब दिखी थी मुझे कि इंडियन सीन में भी बॉक्सिंग आएगी। वो थी थाराबाई जोगिंदर वर्सेस थगनेश। ओ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक सीन था जब, हाँ सॉरी बोलिए बोलिए। क्योंकि वो मैंने जो थगनेश जो यूट्यूबर है, मैंने उनकी अभी तक सिर्फ 2 वीडियोस देखी है उनकी, और उन्हीं 2 में जो दूसरी वीडियो थी उन्होंने 18 जनवरी को कॉल आउट किया था कि हाँ अगर बॉक्सिंग मैच करना तो हम सेटल डाउन कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दूसरी पार्टी से कोई रिप्लाई नहीं आया क्योंकि बंदे को पता है कुछ नहीं होगा। देखो अभी वो थगेश वर्सेस थाराबाई जोगिंदर वाली बात थी, मैंने पिछले पॉइंट पे एक पॉइंट बोली, आपने बहुत अच्छा किया ये वाला टॉपिक लाके, इसमें मैं एक एग्जांपल भी अच्छा दे सकता हूँ। थाराबाई जोगिंदर क्या था, यो जोगिंदर, थाराबाई जोगिंदर ऐसा बॉक्सिंग करेगा पूरे इंडिया देख लेगी, ऐसे सब बोलता था वो। और थगेश तो अच्छा खेल गया था, थगेश में कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो जोगिंदर ने चीज की ना स्टार्टिंग में, ये बवंडर ला दूंगा वो बवंडर ला दूंगा, बॉक्सिंग फाइट के लिए उसने चैलेंज किया, जो अच्छी बात है, लेकिन जब उस पे लोग चढ़ने लगे, देखो फॉरेन और इंडिया में फर्क समझाता हूँ मैं, इंडिया को कम नहीं बोल रहा, इंडिया के यूट्यूबर्स बहुत तगड़े हैं, पर बॉक्सिंग वाले साइड के हिसाब से हम बात कर रहे हो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं और उनको अगर बुरा लगे तो। जोगिंदर ने जो चीज की उसमें, जब उसको बॉक्सिंग फाइट को असली करने में जो आया, मतलब जब वो असली में करने की बात आई, या फिर जब लोगों का हेट उस पर चढ़ा, वो फिर ये रोने लग गया कि मेरे सब्सक्राइबर ये हो गए, मेरा सिचुएशन ऐसा है, मेरा सिचुएशन वैसा है, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, रिपोर्ट कर दिया। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किलें सबको ही आती है, पर वो मुश्किल को अपने फायदे में कन्वर्ट करके अगर तुम खेल लेते तो वो शायद आगे जा सकता था। जैसे आपने कहा, जैसे फॉरेन में ये हुआ था कि अब मैं आपको कहानी बताता हूँ KSI और लोगन की। लोगन पॉल ने 2020 जैन में वो सुसाइड वाली कंट्रोवर्सी की थी, उसने जापानी फॉरेस्ट में जाके उसने फिर वो बॉडी को शूट करके यूट्यूब पे डाल दिया, और उस टाइम पे उसका करियर ऐसे जा रहा था। लेकिन KSI ने जब उसने, और पूरी दुनिया उसको हेट कर रही थी, जो कि सही भी है क्योंकि सुसाइड मजाक नहीं है। तो जब उसको पूरा हेट मिल रहा था और जब वो पूरा डाउन जा रहा था, KSI ने उसको कॉल आउट किया, उसका पहले फाइट होने के बाद Feb 3 को कॉल आउट किया उसने। हम 2018 की बात कर रहे हैं, सॉरी 2020 नहीं 2018 की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे लोगन पे सभी चढ़ रहे थे, लोगन को लोग इतना भी कह रहे थे कि तू मर जा, तू जीने के लायक नहीं है ये वो, पर लोगन ने उस चीज को इसमें कन्वर्ट किया कि अभी देखो, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो आप वही चाहोगे ना कि वो पिट जाए, वो हार जाए। तो लोगन को भी लोग वही चाहते थे कि लोगन पिट जाए, लोगन हार जाए, KSI उसको पूरा उड़ा दे। लेकिन लोगन ने ये चीज को उस चीज में कन्वर्ट किया कि ठीक है, तुम चाहते हो मैं हार जाऊं, मैं पिट जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं तुम्हारे बंदे को ऐसा पीटूं कि तुम लोग मेरे नाम पे कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये वाले जो फैक्टर थी, इस चीज को लोगन ने अपने फायदे में यूज किया और वो फाइट में आ गया, और 2 फाइट हो भी गया, और हमको पता है KSI लोगन पॉल कितना बड़ा हुआ यूट्यूब सीन में। तो वही बात है कि अगर यहाँ पे जोगिंदर अगर उस पे आते हुए हेट को ये बोलता कि तुमने मेरे पे हेट किया ना, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हारे बंदे के साथ मैं क्या करता हूँ, और उसको अगर बॉक्सिंग फाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो आइडियल पाथ जा रहा था बॉक्सिंग फाइट के लिए, क्योंकि बॉक्सिंग फाइट करने में और बहुत चीजें जाती है और लाइक प्रोसेस ही अलग है। लेकिन अगर अच्छा स्टार्ट भी देना होता और अगर वो वाला ट्रैक लेता ना, तो शायद वो कुछ आगे जा पाता। लेकिन आज मैंने कहा कि वो उस पर ज्यादा प्रेशर आ गया, तो फिर वो सेल्फ सिंपैथी में चला गया, एंड देन फिर तो वो डूब ही गया। ये तो है, लेकिन चलो इसमें से ना मेरा एक आपसे एक क्वेश्चन है। लेकिन जैसे आपने बात की कि ये 2030 में आएगा, वो तो बहुत लेट हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर वहां तक आ गया तो फिर जो, क्योंकि देखो अभी इंडिया में वो ऑडियंस तो है जो इंडियन यूट्यूब बॉक्सिंग सीन देखना चाहती है। मैंने सोचा, आपने सोचा, तो बाहर ऐसी बहुत ऑडियंस होगी जो देखना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगर कोई सामने आए कि हाँ चलो, क्योंकि देखो जो पहला मैच कौन सा था, वो जो वेलर वर्सेस थियो बेकर ही था ना, वही बंदा था। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है क्या बात है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अगर वो 2 बंदे थे, उनका तो जो पहला वो शुरुआत तो वहां से की गई थी ना। अगर वैसा, अगर कोई मान लो लो क्वालिटी इवेंट हो, पहले मतलब अगर कोई बस सिर्फ स्टार्ट ही देना हो, अगर वैसा कोई स्टार्ट दे तो आप देना चाहोगे?
बिल्कुल। अभी देखो मेरा क्या है ना, मेरा ऐसा प्लान है कि मैं अभी कॉलेज में हूँ, मैं अभी यूनी के फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरे एग्जाम्स होने के बाद इस साल के एंड में मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लूंगा। लाइक मैं पूरा यूट्यूबर बन जाऊंगा खुद ही। और देखो यूट्यूब पे ऐसा है कि मेरे को जेक पॉल बिल्कुल पसंद है नहीं, लेकिन जेक पॉल ने ये बोला था कि यू आर ऑलवेज वन वीडियो अवे, वन वायरल वीडियो अवे फ्रॉम चेंजिंग योर लाइफ। अब अभी अगर एग्जाम्पल के लिए हमारी ये वाली पॉडकास्ट वायरल चली जाती है और हम दोनों को थोड़ा नाम मिल जाता है, हमारी तो जिंदगी बदल गई ना। वही बात है। तो वो डिपेंड करता है मुझे कितना जल्दी क्या बोलते हैं नाम और शोहरत मिलता है। कि अगर मेरा कोई वीडियो 3 महीने में ही चल गया और अगर उसके बाद हो गया, मैं तो बॉक्सिंग करता ही हूँ, मैं तो बॉक्सिंग और मेरे यूट्यूब कंटेंट में बॉक्सिंग कंटेंट होगा ही। तो अगर मैं किसी और यूट्यूबर के साथ ये कर सकूँ, मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद ही है इंडियन बॉक्सिंग को ही ऊपर लेके जाना। तो मुझे अगर मौका मिले तो मैं तो तैयार हूँ यार, मैं तो हमेशा बैठा हुआ मारने के लिए। क्योंकि देखो नंबर 1 होना तो सबसे बड़ी बात है। जैसे अगर हम जो वेलर और थियो बेकर की बात करते हैं, अभी वो फॉरेन सीन में तो वो इररेलेवेंट है, उनकी तो कोई बात इतनी होती भी नहीं है अभी। लेकिन फिर भी जब भी यूट्यूब बॉक्सिंग सीन की बात आएगी, उनका नाम लेंगे लोग, पता है उनको कि इन्होंने शुरू किया था। लेकिन अगर आपको शुरू करना हो, कोई एक बेंचमार्क है आपके पास कि अगर इतने सब्सक्राइबर हो तो मैं करूंगा, अगर मेरे पास ये बीफ हो? क्योंकि मेरे हिसाब से बीफ तो वो रीजन नहीं इतना होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन के तौर पे, क्योंकि आप तो इंडियन यूट्यूब बॉक्सिंग को नहीं, आप तो इंडियन बॉक्सिंग को ही आगे लेके जाना चाहते हो। अगर कंपटीशन बेस में भी आप करो तो आप तो मतलब फोड़ दोगे ये सिस्टम तो सारा। देखो भाजी, अगर हम देखो ऐसा होता है, इंस्पिरेशन लेना एक बात होता है और कॉपी करना एक बात होता है। तो अगर हम इंस्पिरेशन ले उनसे और अपने हालातों के हिसाब से मौके का फायदा उठा के अगर हम बॉक्सिंग घुसाए सीन में, तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। इन फॉरेन में जो बीफ का सिस्टम है और इंडिया में जो बीफ का सिस्टम है ना, वो पूरा ही अलग है। क्योंकि फॉरेन में क्या होता है कि लोग ऐसे 1-on-1 बात करके ठीक करते हैं, या फिर फॉरेन में लोग क्या कहते हैं उसको, वो यूके और यूके यूएस सीन में ज्यादातर हाल ये होता है कि वहां पे लोग दे बैक व्हाट दे टॉक, इफ यू नो व्हाट आई मीन। यहाँ पे उसकी कमी है कि माइक और कैमरा पे तो बात चलती है। अगर अभी मैंने गुरमान पाजी को बोल दिया यांकी यार तो हैवी है, आप वहां से रिप्लाई वीडियो बना दोगे। लेकिन ऐसा है कि अगर हम रियल लाइफ में मिले तो वो भाई भाई वाले हो जाता है, अरे भाई कैसा है, तो वो क्या कहते हैं, मैं दोगलापना तो नहीं बोलूंगा इसको, लेकिन बीफ का जो सिस्टम है वो दोनों जगह अलग है। तो बीफ के जगह मेरे को अगर यहाँ घुसाना हो तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि समझ लो किसी बहुत बड़े इंसान का कॉन्सर्ट है यहाँ पे, समझ लो अरिजीत सिंह या किसी का कॉन्सर्ट है और मेरी वहां तक पहुंच बन चुकी है, अब कुछ अगर हो जाए तो उसके मतलब हम ऐसा एक इवेंट कर सकते हैं जिसमें सब कुछ ही हो। जैसे कॉन्सर्ट खाली गाने का होता है, उसके जगह हम एक एग्जीबिशन बॉक्सिंग इवेंट डाल सकते हैं, उसमें एक डांस का चीज डाल सकते हैं, कुछ और डाल सकते हैं। तो ऐसे मिला मिलू के एक इवेंट का सेट बना दे, वो इंडिया का नया कंसेप्ट आ गया। क्योंकि आप कॉपी करके इतना ही दूर जा सकते हो, आप खुद का कुछ लाओगे तो फिर आप ऊपर बढ़ोगे ना। तो वही वाली बात है कि अपने हिसाब से कैसे। लेकिन हाँ, अगर मेरा किसी के साथ बीफ पड़ जाए तो मैं बॉक्सिंग के लिए कॉल आउट जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरे मन को शांति तो उससे ही मिलेगी। नहीं वैसे अगर चलो आप तो जो आपने कहा कि अगर आपकी बीफ पड़ गई तो जो वो बीफ है वो जरूरी है कि उसके बिना भी आप करोगे बॉक्सिंग? हाँ पाजी, क्योंकि मुझे बॉक्सिंग में जाना ही है। मेरा अभी पहला फाइट सितंबर में आने वाला है, तो मैं तो बॉक्सिंग करूंगा ही। अगर देखो, अगर मैं बॉक्सिंग और यूट्यूब को साथ में ले जाऊं तो वो तो जन्नत ही है ना। अगर मैं क्या बोलते हैं उसको, अगर मैं ले जा पाऊँ तो, क्योंकि दोनों चीजें मुझे पसंद है। अगर दोनों साथ में आ जाए तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन हाँ, वही है कि मेरे कंटेंट में भी बॉक्सिंग होगा ही, जहाँ पे मैं अपने बॉक्सिंग ट्रेनिंग वीडियोस दिखाऊंगा, जहाँ पे मैं अपने क्या बोलते हैं रिएक्शंस दूंगा फॉरेन वाले फाइट के, ताकि मेरी ऑडियंस भी फॉरेन फाइट्स देखना शुरू कर दे बॉक्सिंग में इंटरेस्ट आने के लिए। लेकिन अगर बिना बीफ के भी किसी के साथ अगर फ्रेंडली फाइट हुआ, समझ लो मैं किसी दिल्ली वाले यूट्यूबर को बॉक्सिंग सिखा रहा हूँ और उसको मेरे साथ ऐसी उसकी ऑडियंस मेरे से बहुत बड़ी है, तो अगर मेरे को उसके चैनल पे फाइट करना हो तो मेरे लिए भी अच्छा है ना। मेरे को उसके ऑडियंस के साथ एक्सपोजर मिल रहा है और उसका फायदा ये है कि उसको बॉक्सिंग करने मिल रहा है। तो वही यूट्यूब पे तो साथ में ही सब चलता है ना, वही बात है। लेकिन बस इसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि अगर खुद सारा इवेंट करना हो, जैसे आपके पास एक लिंक चेन होनी चाहिए। अगर आपने कुछ जैसे प्रमोटर रखना है वो इस साइड होगा, अगर आपने इवेंट सेटअप करना है वो इस साइड होगा, कमीशन उस साइड होगा, तो इस सारी जगह पे चेन रखना, बस ये प्रॉब्लम है ना ये इस सीन में।
पाजी नहीं, देखो लोगों को, देखो एक दो चीजें होती है, एक है चीज का हो बिल्कुल ही नहीं होना, और एक चीज है चीज का होना पर लोगों को पता नहीं उस बारे में। अभी मैं इंडियन बॉक्सिंग को फॉलो करता हूँ, तो इंडिया के एक बहुत बहुत बेहतरीन बॉक्सर है नीरज गोयत के नाम से, जो भी मणिपाल में लड़के गए हैं, और बहुत अच्छे इंसान है वो, और वो इंडियन बॉक्सिंग के लिए बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, इंडियन बॉक्सिंग में 2 टॉप बॉक्सर्स हैं जो इंडिया के नाम को आगे ले जा सकते हैं, और वो है विजेंदर सिंह और नीरज गोयत। अब विजेंदर सिंह उतना लड़ते नहीं है, वो उन पे है, लेकिन नीरज गोयत जो है वो इंडियन बॉक्सिंग के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं पाजी, कि वो एक सुपर बॉक्सिंग लीग करके है, जो इंडिया का बॉक्सिंग लीग है, वो वर्ल्ड का ही, मतलब उसका कुछ है कि वो बॉक्सिंग लीग्स में वर्ल्ड का फर्स्ट है, ऐसा कुछ तो है। तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व है ना, वो तो बॉक्सिंग प्रमोटर्स ही है, और उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्यारा है, क्योंकि मैंने अभी इधर जो इवेंट हुआ था उस पर मैंने कमेंट्री किया था, लाइव स्ट्रीम है यूट्यूब, देखा था। तो वैसे ही जो प्रमोटर्स है, उसका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो उस हिसाब से ही काम कर रहे हैं, तो प्रमोटर्स की कमी नहीं है। अभी लाइव स्ट्रीम जो है, अभी आपका जो कॉन्सर्ट्स वगैरह जिस हिसाब से लाइव स्ट्रीम होते हैं, या जो इवेंट्स होते हैं, वो यूट्यूब पे हो जाते हैं, तो लाइव स्ट्रीम की कमी नहीं है। बड़े बड़े स्टेडियम में आईपीएल के टिकट बिक सकते हैं, तो बॉक्सिंग के भी टिकट बिक सकते हैं, लाइक उतने तादाद में नहीं, लेकिन जगह पे टिकट्स बेच सकते हैं, वो सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। तो सब इधर 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 पड़ा हुआ है, उसको एक साथ लाना जो उसका थोड़ा काम लग सकता है, क्योंकि क्या कहते हैं, फॉरेन में जो है वो सालों से चल रहा है, और इंडिया में वो सालों से चल नहीं रहा, तो किसी को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना साथ में लाने की, तो वही बात है। लेकिन इसमें एक चीज और है, अगर मान लीजिए कल को कोई इवेंट कोई करता है, उसमें से एटलीस्ट बंदा इतनी श्योरिटी तो दे ही सकता है कि एटलीस्ट वो इवेंट फ्लॉप नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में वो ऑडियंस जितनी हम सोच रहे हैं वो इमेजिनेशन से तो बड़ी है इंडियन यूट्यूब बॉक्सिंग की। इंडियन यूट्यूब बॉक्सिंग की इमेजिनेशन से बड़ी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हम दोनों बात कर रहे हैं, अगर मेरे भी यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त हैं, हम अगर बैठे हो ना, क्योंकि एक अगर आपके 15-20 दोस्त हैं, उसमें से 4-5 ही होते हैं जो यूके और यूएस को वो फॉलो करते हैं, लेकिन मेरी उनमें से जितनों के साथ भी बात होती है ना, जो इनमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि देखो अगर हम सबसे बड़ा यूके यूट्यूबर कौन है, KSI, तो उसकी बहुत सारी ऑडियंस है जो बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली से आती है, उसमें से अगर उसकी कुछ 1 मिलियन ऑडियंस है जो सिर्फ इंडिया से आती है, अगर हम उसका 40% भी निकाल लें, वो ऑडियंस तो पक्का चाहते हैं कि हाँ, क्योंकि इंडिया में भी ऐसा कुछ यूट्यूब बॉक्सिंग सीन हो जहाँ पे हम भी जाके देख सके। पाजी देखो, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बनाया, और ये बहुत लोगों को लगेगा, देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन यूके और इंडिया में फर्क क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल और पंजाब में कुश्ती होती है ना, वैसे इंडिया में बॉक्सिंग का क्रेज नहीं है, ये बात है। कि समझ रहे हो बात, कि वहां पे यूट्यूबर का क्रेज और बॉक्सिंग का क्रेज, ये जब दोनों मिलाते हो तो वो इतना बड़ा बनता है। इंडिया में पहले बॉक्सिंग का क्रेज लाना पड़ेगा, फिर झगड़े लाने पड़ेंगे, झगड़े का तो क्रेज है ही, लेकिन बॉक्सिंग देखो अभी ऐसा है, झगड़े का क्रेज इधर है और बॉक्सिंग का क्रेज इधर है। यूट्यूबर का क्रेज, झगड़े नहीं बोलते, यूट्यूबर बोलते हैं, यूट्यूबर का क्रेज इधर है और बॉक्सिंग का क्रेज इधर है। ये दोनों जब आस पास आ जाएंगे ना, फिर जोड़ के इनको अच्छा फॉर्मूला में बना सकते हैं। क्योंकि ये सोचो कि KSI का पाजी, ये सोचो कि KSI के इंडिया में 5 मिलियन लोग हैं, सॉरी 5 मिलियन व्यूअर्स है सपोज, और उसमें से अगर 40% भी ले लो आप, तो कितना 20 लाख के आसपास हो जाता है वो। तो अगर 20 लाख, ये आपने बोला कि 20 लाख को इसमें नहीं ला सकते क्या, बात यह है 20 लाख के 20 लाख बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड नहीं है ना, बॉक्सिंग में जो इंटरेस्टेड है उसमें से 20,000 होंगे मुश्किल से, ये बात है जो इंडिया में लैकिंग है, समझ रहे हो आप। क्योंकि मैं समझ गया आपकी बात, क्योंकि जैसे आप बॉक्सिंग के साथ जुड़े हो बॉक्सर्स की वजह से, हाँ जी, मैं बॉक्सिंग की वजह से जो मुझे पता है वो यूट्यूबर्स की वजह से पता है मुझे बॉक्सिंग क्या है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, ये बात समझ गया मैं। तो इस बात का ये है कि ये सीन जो है वो भी काफी दूर है, ये वाली सीनरी, क्योंकि इसलिए मैंने 2030 बोला। हाँ, पहले 2030 तक बॉक्सिंग का क्रेज बढ़ाओ, यूट्यूब तो रहेगा ही हमेशा, फिर बनाओ इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे। तो चलो ये बॉक्सिंग की होगी, चलो इसको हम रखते हैं साइड पे। अब आप ये बताओ, जो आपके साथ टोनी जेफरीज कैसे जुड़े, क्योंकि वो तो बहुत ही बड़े मतलब हैं कि इतने सारे सब्सक्राइबर के लोग जानते हैं उनको। नहीं, ये तो है।
तो टोनी जेफरीज का ऐसा था, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं वेट लॉस जब स्टार्ट किया था अपना, तो बॉक्सिंग उसके साथ ही जुड़ गया था। तो अभी ये था कि जब हम जिम नहीं जा पा रहे थे जुलाई 2020 के आसपास, उस टाइम पे मैंने घर पे पंचिंग बैग लगा दिया था, क्योंकि आप अगर अपने घर पे पंचिंग बैग लगा के उसको मार रहे हो ना, ये एंगर मैनेजमेंट का बहुत अच्छा तरीका है। जहाँ पे आपको गुस्सा आ जाए, आप लोगों पे गुस्सा मत निकालो, आप पंचिंग बैग पे फट करके फोड़ दो और फिर गुस्सा निकल जाता है। या फिर आपके लिए अगर रात को थोड़ा टाइम पास करना हो तो बॉक्सिंग से हिलते हिलते थोड़ा बहुत कर लिया, तो मैं वो सब करता था। और अभी वो सीखने के लिए उस टाइम पे मेरे पास घर पे तो कोच था नहीं, तो वो देखने के लिए मैं यूट्यूब पे कोच को देखता था। और टोनी जेफरीज मैं फॉलो करता था बहुत पहले से, उसका करियर भी मैंने थोड़ा बहुत देखा हुआ है, जैसे मैंने कहा पहले। लेकिन वो 2012 में रिटायर हो गया था, क्योंकि उसके हाथ पे इंजरी आ गई थी बहुत तगड़ी वाली, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं 2020 में जब ये देखने लग गया, तो मैं उनका नेचुरली फैन बन गया और मैंने उनको सब्सक्राइब कर दिया था। और फिर मैं उनको इंस्टा पे भी फॉलो करके मैं 2 साल से मैंने 2021 में अक्टूबर में शुरू किया उनके साथ काम। तो ये बात है कि जब मैंने उनको इंस्टा पे फॉलो किया था, मैं उनके बॉक्सिंग टिप्स वगैरह देखता था। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने जब उनका चैनल 5 लाख के आसपास था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टोरी डाली कि आई नीड इंडियन वॉइस ओवर आर्टिस्ट। उन्होंने अपने ईमेल डाला और सेंड मी योर वर्क करके। एंड देखो मेरा क्या है ना, मैं ऐसे बहुत प्लानिंग के साथ नहीं चलता, जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है मैं बस ले लेता हूँ उसको। देखो जाने दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना करेंगे, लेकिन एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि अपॉर्चुनिटी छूट गया। तो इस बात से मैंने क्या किया कि मैं गाने लिखता हूँ, गाने रिकॉर्ड भी करता हूँ, तो मेरे को माइक का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे होता है रिकॉर्डिंग वगैरह। तो मैंने अब एक मिनट का क्लिप उठाया और मैंने थोड़ा सा उनको भेज दिया कि ये मेरा काम है, आप देख लो। और मैंने फिर उनको इतना बड़ा अपना लेटर भी भेजा कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, कि गाने लिखता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये वो। तो ठीक है, वो बात हो गई। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी उनके रेस्पॉन्स आने की, क्योंकि वो है 5 लाख बड़े यूट्यूबर, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, हम मुंबई के कोने में रहते हैं यार, उसमें क्या है। तो लेकिन जब 2 दिन बाद मैं ईमेल ऐसे चेक कर रहा था, उनका रिप्लाई है कि मुझे तेरा काम पसंद आया है, हम आगे बात कर सकते हैं, चलो अभी नेगोशिएट करते हैं अपनी चीज़ को। एंड आई एम लाइक माँ कसम। और उस टाइम में मैं अपने रिलेटिव के घर पे था, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं था ये बात, मैंने किसी को ही नहीं बताई थी, क्योंकि क्यों बतानी ना। तो मैं जब इस पे गया, आई एम लाइक डैम, ये क्या हो गया। और फिर हमने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बात किए, मैंने उनसे समझा कि उनको चाहिए क्या, मैंने उनको बताया कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरे लिमिटेशंस कुछ है या कुछ। फिर हमने डिसाइड करके फिर काम शुरू कर दिया, और फिर मेरी और टोनी की दोस्ती भी हो गई, और आज हम अच्छा कर रहे हैं, जैसा आप देख सकते हो चैनल पे। तो काफी अच्छी जर्नी है ये, तो है ना कि मतलब वो फीलिंग ही अलग होती है ना। अरे बिल्कुल 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 कि तो आप चलो जी, बोलो। हाँ जी, बोलो। अच्छा नहीं, मैं कह रहा था कि आप जिसको YouTube पे देखते हो, अगर आप उसी के साथ अभी रोज बात कर रहे हो काम की, और वो आपके दोस्त जैसा हो गया, वो फीलिंग तो बहुत अच्छी है, वो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जी बाजी बोलो। तो इससे चलो एक ना हम एक टॉपिक आते हैं जो अभी के लिए तो काफ़ी ठीक ठाक सही टॉपिक है, मतलब काफ़ी लोग ऑफेंड हो सकते हैं। अब यूट्यूब में वो जो रैप म्यूजिक का क्या सीन लगता है आपको, जो सिर्फ यूट्यूबर्स करते हैं? ये मिर्ची ला दिया आपने ये मिर्ची ला दिया। तो देखो यूट्यूब रैप का जो सीन है ना, देखो ये मैं यूट्यूब बॉक्सिंग से मैं कंपेयर कर सकता हूँ। फिर से हम वो टॉपिक में वापस नहीं जा रहे, पर मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि जो प्रॉपर बॉक्सर्स होते हैं ना, और जो यूट्यूब बॉक्सर्स होते हैं, आप उन दोनों का अगर लेवल देखो ना, वो अलग ही अपने अपने इलाके में। यूट्यूब बॉक्सर्स मजे के लिए करते हैं, और प्रो बॉक्सर्स जो है वो अपनी जान लगाते हैं लाइन पे, है ना। तो वैसा ही है कि जो असली रैपर्स हैं इंडिया के, जैसे रफ्तार हो गए, एमवे हो गए, या फिर जो बड़े बड़े रैपर्स हो गए, उनका लेवल ही अलग है। और जो क्या कहते हैं, जो ये है हमारे यूट्यूब रैपर्स जिनको कह सकते हो, या जो यूट्यूबर्स जो रैप कर सकते हैं, तो वो जो है वो रैपर्स के लेवल का मुकाबला कभी ही नहीं कर सकते, कतई बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि आप अगर देख, हाँ, तो बात ये है कि आप उनको कितना सीरियसली लेते हो, इसमें फर्क आ जाता है। क्योंकि अगर आप फ्लॉयड मेवेदर को देखो और अगर आप KSI को देखो, लोग दोनों को बॉक्सिंग के दुनिया में बहुत अलग लेवल पे सीरियसली लेते हैं। फ्लॉयड मेवेदर भगवान है, और KSI को लोग देखते हैं कि ये बॉक्सर नहीं है,
जबकि दोनों ने बॉक्सिंग किया हुआ है। तो वैसे ही अगर आप इन दोनों की दूरी बनाए रखो ना, तो उस लेवल पे फिर ठीक चलता है। दिक्कत तब आती है जब लोग यूट्यूब रैपर्स के एक्सपेक्टेशन को असली रैपर्स से कंपेयर करने लगते हैं कि जो जैसे समझ लो कैरी मिनाटी ने यलगार डाला था, वो गाना मेरे को ठीक ठीक लगा था, लाइक कोई ऐसा बड़ा कोई खास चीज भी नहीं था और वो बुरा भी नहीं था। वैसे ही जोगिंदर वाला डिस्ट्रैक्ट तो वो ठीक था लेकिन जो बाकी यूट्यूबर्स भी देखो, हमको उनको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो कुछ नया करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना, कि गाना लिख, देखो आपने जिंदगी में कभी गाना लिखा है नहीं और आप करोड़ों लोगों के सामने या लाखों लोगों के सामने अपना ऐसा नया स्किल डालने की कोशिश कर रहे हो और आपको खुद नहीं पता कि लोगों को कैसा लगेगा। हिम्मत तो चाहिए ना, तो उसके लिए तो लाइक लोगों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। लोग ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं इस बात को, जबकि यूट्यूबर्स खुद शायद मजाक के लिए करते हो चीजें। तो आई थिंक लाइक जो भी जिसको भी ट्राई करना हो वो लाइक उसको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि क्या कहते हैं, क्या पता कब क्या चमक जाए ना। तो जो यूट्यूबर्स जो रैप करते हैं, लाइक मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है उनसे, मैं तो खुश ही हूँ, मेरे को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, मेरे को तो मिल रहा है उनके गाने से लेकिन अगर आपको अपनी टॉप 3 यूट्यूबर्स चूज करने हो, वो कौन से होंगे? गाने बनाने वाले? हाँ, ऑर्डर वाइज। यूट्यूब रैपर्स बोल रहे हो, लाइक यूट्यूबर्स जो गाने बनाते हैं? हाँ। तो अगर टॉप 3 बोलना हो, देखो नंबर 1 तो कैरी मिनाटी है, क्योंकि देखो उसको लोग ऊपर नीचे बोलते हैं, लेकिन कैरी का जो वो इतने दिनों से कर रहा है ना वो चीज़, कि अभी उसको वो रिदम और बीट का सेंस अच्छा बैठ गया है। तो टेक्निकली कैरी मेरे लिए तो नंबर 1 है यूट्यूबर्स में जो गाने बनाता है। अभी सेकंड मैं बोल सकता हूँ कि देखो सेकंड हम किसको दे सकते हैं, सेकंड हम शायद, आपको टेक्नो गेमर्स पता है क्या, एक गेमिंग चैनल है वो। तो टेक्नो गेमर्स ने एक डाला था रैप, और उसने वो खुद नहीं लिखा था, वो किसी और रैपर ने लिखा था जो उसको लिरिक्स दिया, लेकिन टेक्नो गेमर्स ने भी पहले टाइम के लिए काफी अच्छा किया था। तो वो अगर और गाने डाले तो हम वो देख सकते हैं। और पाजी थोड़े यूट्यूबर्स के नाम लो ना जो गाने बनाते हैं, क्योंकि मेरे को नाम याद नहीं आ रहे अभी जो जिनके गाने होते हैं। एंग्री परास करके भी कोई यूट्यूबर है। हाँ, अरे हाँ, एंग्री परास भी डाल सकता हूँ टॉप 3 में, तो कतई लाइक टॉप 3 में शायद नहीं, लेकिन वो भी अच्छा कर रहा है, लाइक वो भी कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक यही जो नाम है। देखो ऐसा है कि जो बॉक्सिंग में है ना, बॉक्सिंग में फर्क आता है कि तुम बिगिनर हो तुम प्रो। यूट्यूब रैपर्स जो भी है वो आसपास ही घूम रहे हैं, लाइक कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है, इतना ज्यादा फर्क है नहीं लोगों में। वही सेम सर्कल है हाँ, सर्कल सेम ही है बस। तो जिनको जो पसंद आता है उनको लोग ज्यादा सुनते हैं, बस वही बात है। अब मैं एक ना, जैसे हमारे पंजाब के, जैसे आपको पता है यहाँ पे गाने गुने तो क्या ही बताऊँ, बहुत क्रेज है, हम भी सुनते हैं। तो यहाँ पे ना जो अब मैं आपको मेरी स्टोरी सुनाता हूँ। एक ना यूट्यूबर है, तो एक ना आपको पता ही होगा शायद, एक बीफ चलती है यहाँ पे, मतलब पिछले 3-4 साल से चल रही है, करण औजला वर्सेस सिद्धू मूसेवाला। हाँ, ये दो बंदों की बीफ इतनी ज्यादा, मतलब मानोगे अगर वो एक स्टोरी भी डाल देना, यहाँ पे गलियों में बात होती है कि भी अब क्या होगा वो, बाप रे। मतलब वो इतना, मतलब उन्होंने पागल करके रखा है ना, कभी कभी तो लगता है अरे यार बस करो। तो ऐसे ही ना एक रिएक्शन चैनल है, उसका नाम है आकाश घुमन। वो भी बंदा म्यूजिक डालता है। मैं पहले मतलब इसके रिएक्शन देखता होता था, क्योंकि चेक भी करना होता है ना, जो हम सोच रहे हैं वो सामने वाला बंदा भी वही सोच रहा है कि नहीं, कि रिस्पॉन्स चेक करना होता है ना गाने का, कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ऐसे ना मैंने फिर उसको ढूंढा, तो ना चलो बंदा सही लगा मुझे, मतलब काफी जेन्युइन बंदा लगा, उसको मैंने सब्सक्राइब किया। उसके जो वो ना 3 नए गाने आए थे, वो चले नहीं है इतने, लेकिन वो जो गाने हैं ना, वो जितने भी बंदे उसको देखते हैं, लाइक मेरे है फ्रेंड्स, वो मतलब वो भी काफ़ी सही है, अब उसके पास ऑडियंस नहीं है, मतलब ऐसे है सीन में बस, या तो जिनके पास ऑडियंस नहीं है, या तो जो कंपटीशन में ही नहीं है, जैसे या तो वो जो करते हैं या तो वो अच्छा नहीं करते, या जो करते हैं उनके पास वो ऑडियंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऐसा सीन चल रहा है। तो क्या कहते हैं, आप यही पूछ रहे हो ना कि कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा करते हैं पर उनके पास ऑडियंस नहीं है ऊपर आने का, तो उसमें क्या किया जाए। तो मेरे हिसाब से देखो, आफ्टर ऑल मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ कि ये बिजनेस है। अभी बिजनेस में कंटेंट अच्छा हो पर मार्केटिंग अगर अच्छा ना हो तो भी चीज नहीं चलेगा, क्योंकि क्या कहते हैं, आप अगर कुछ अच्छी चीज बना रहे हो, अभी पंजाब के एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई वहां पे अच्छी लस्सी बेच रहा हो आपके पिंड में, वो बेचनी आनी चाहिए ना उसको, लोगों को पता तो होना चाहिए या दुकान है अच्छी लस्सी जहाँ मिलती है,
तब जाके लोग खरीदेंगे ना वहां से। तो वैसे अगर आपने अच्छा गाना बनाया हो और फिर आप उसको अच्छे से मार्केट करो, जैसे अपने दोस्त आपके यूट्यूबर जो बड़े बड़े दोस्त हैं उनसे मार्केट करवाओ, या फिर ऐसा कुछ अपने टाइटल और थंबनेल वगैरह में क्लिक बेट डाल दो कि लोग क्लिक करें उस चीज को। ये ना एक स्किल है जो लोग काफी मिस आउट कर देते हैं, मार्केटिंग वाली चीज। तो ये जिनको आती है ना वो बहुत अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि गाने की दुनिया में अगर आप देखो तो हमारे बादशाह भाई है एक तो, और दूसरा कौन हो गया, दूसरा हो गया एमएमए बंटा है। देखो मैं रफ्तार की तरफ हूँ, बीफ में मैं रफ्तार की तरफ हूँ, मना नहीं करूंगा, भले एमएमए मुंबई का हो, लेकिन मेरे को रफ्तार का साइड ज्यादा क्लीन लगता है। इन एमएमए ने जैसे खुद को मार्केट किया ना, वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर और जो क्या बोलते हैं, असली सड़क का हूँ मैं, असली गली का हूँ मैं, वो जो गली, वो मुंबई का स्ट्रीट वाला नॉर्मल वाला बंदा जो उसने खुद को मार्केट किया ना, आज देखो उसके लाइक 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, और उसके 400 मिलियन भी पहुंचे गाने, जो मचाएंगे वाला गाना है। तो वो वाला जो फैक्टर है ना, गाने भले ही ठीक ठाक हो, लेकिन आप कैसे खुद को मार्केट करते हो वो बात से वो डिपेंड करता है। वो रिएक्शन वाले ने अगर शायद किसी यूट्यूबर को कॉल आउट दिया होता है, या फिर अगर कुछ और ड्रामा स्टर किया होता है, या फिर मार्केटिंग थोड़ा और बेहतर किया होता, तो शायद वो चल जाता। मैं मना नहीं कर रहा, शायद वो चल जाता, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस पे जितना है, मेरे को उतना ही लग रहा है कि मार्केटिंग की दिक्कत होगी। लेकिन आप मेरे को लिंक जरूर भेजना, मैं देखता हूँ उसके बाद कि क्या सीन है उसका। बिल्कुल भेजूंगा, क्योंकि एक चीज़ और मैंने मतलब बाहर के क्योंकि मेरा एक चीज़ है कि देखो हम बाहर के यूट्यूबर्स से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मेरा जो वो अच्छा कर सकता है एटलीस्ट वो हम यहाँ पे लेके आए, क्योंकि एटलीस्ट वही मार्केट, वही सेम चीज़ है, वही सेम प्लेटफॉर्म है, बस वो, क्योंकि एक चीज़ तो है इंडिया, अगर हम ना अच्छा मैं चलो आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। अभी मेरे लिए यूट्यूब पे ऐसा सीन चल रहा है कि मैं यूट्यूब को ना इतना एंजॉय करता नहीं हूँ, इंडियन यूट्यूब सीन को, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्या देखता हूँ अगर कि बाहर के यूट्यूब चैनल्स ये वगैरह कि वो क्या करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अब इंटरव्यू के लिए मतलब थोड़ा बहुत अगर तैयारी वगैरह करनी थी तो मैंने 3-4 दिन ये किया, तो उनका बहुत इंटरेस्टिंग सामान है। मतलब हमारे यहाँ पे तो फिर कुछ भी नहीं है ये, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा मिसिंग है, वो है कि एक तो पहली बार ड्रामा और थोड़ा सा कंटेंट भी, क्योंकि जैसे ड्रामा चला था टिकटॉक का कि वो बहुत ज़्यादा क्रिंजी है, यूट्यूब में भी उतना ही क्रिंज है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि रील्स में फिर भी कम है क्योंकि ये सामान मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि अगर यूट्यूब पे हम देखें कि वो फन नहीं है, वो मतलब मज़ा ख़त्म सा हो गया। वही अगर यहाँ पे तो पहले आधा घंटा तो वो ब्रांड डील्स करते रह जाएंगे और तो कुछ में, क्योंकि रील्स में बस ये चीज़ है कि एटलीस्ट उसमें बंदा कुछ कर सकता है। मतलब पहले मैं पूरा जब ये सीन चला था ना टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, मैं तो क्या क्या यार टिकटॉक क्या है 15 सेकंड में क्या ही कर लेंगे, कि तब तक एटलीस्ट तब भी मैं थोड़ा यूट्यूब वगैरह देखता था। लेकिन अब जैसे मैंने काफ़ी देर से वीडियो नहीं डाली, अब मैं ना चलो मैं आपको बता देता हूँ कि हम ना एक वेब सीरीज़ प्लान कर रहे हैं इस चैनल पे। तो उस बात के लिए ना, तो मैं यूट्यूब मैंने देखना काफ़ी देर के लिए छोड़ दिया था, तो उस चीज़ में मैं रील यूज़ करता था कि चल 2 मिनट की बात है, जैसे हम शूट पे होते थे तो 2 मिनट घुमा लिया। यूट्यूब पे पहली बात तो वो इंटरेस्ट खत्म हो रहा था और वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा बैठ रहा था, इसलिए मेरा दिमाग था कि एटलीस्ट वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे यूट्यूब सीन में अभी भी वही इंटरेस्ट है जो यहाँ पे नहीं है। पाजी अभी क्या कहते हैं, आपको इस बात का बुरा लगे तो पहले ही सॉरी बोलता हूँ, लेकिन लाइक एक सच बात अगर बोलूँ तो हम फिर से वही गलती कर रहे हैं कि हम फॉरेन में जो चल रहा है ना वो यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं, देखो आप अभी आपने वो बात बोली कि इंडियन यूट्यूब में कुछ अच्छा है नहीं, बाहर ज्यादा अच्छा है, बाहर इतना इंटरेस्टिंग चीज है लोग करते हैं मैं मना नहीं कर रहा, बाहर बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये है कि बाहर वो अच्छी चीजों को फैलाने के लिए जो वो करते हैं ना, वो अगर वो फैलाने का तरीका हम लेके आए रैदर देन वो मटेरियल ही चुरा के लेके आ जाए, तब हमारा ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अभी आपने कहा कि इंडियन यूट्यूब में कुछ अच्छा नहीं है, अगर आप थोड़े थोड़े जॉनरा देखो ना, जैसे एक जॉनरा इंडिया में बहुत चलता है वो है कोई गांव के अंदर कोई एकदम बुजुर्ग सी जो आंटी है वो खाना बनाती है, उसके अगर आप व्यूज देखो 50 मिलियन 60 मिलियन भर के जाते हैं। एक होता है लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग वाला, हमारे फ्लाइंग बीस्ट है, हमारे मैं गौरव जोन तो नहीं बोलूंगा लेकिन हमारे जो बाकी मुंबई का निखिल हो गया, ये जो ब्लॉगर्स है ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। और लाइक सबकी ना अपनी अपनी ये है, हम ना लेबल बहुत जल्दी डाल देते लोगों पे कि यहाँ कुछ है ही नहीं, या कि यहाँ ये नहीं है या वो नहीं है। यहाँ अच्छी चीजें हैं, बस उसको थोड़ा पेशेंटली देख के अगर हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लग जाए ना, साथ में लाइक समझ के थोड़ा पेशेंस रख के अगर आगे बढ़ने लग जाए ना, तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आपके वेब सीरीज में जैसे आपने बात बोला, आपने यूट्यूब देखना छोड़ दिया था, ये
कोई दिक्कत नहीं, लाइक आपकी चॉइस है, आपको जो देखना आप देख सकते हो। तो अगर इंस्टेड ऑफ आप नेटफ्लिक्स पे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कर रहे हो, मैं बस एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, कि नेटफ्लिक्स पे जैसे इंस्टेड ऑफ सपोज नार्कोस या फिर वैसा कुछ कॉपी करके इंडियन वर्जन उसका बनाना, उसके जगह आप ऐसा देखो कि फॉरेन में लाला लैंड वगैरह मूवी हो गई जो ऑस्कर के लिए गई थी, वैसे मूवीज का स्टोरी क्यों अच्छा हुआ, क्योंकि लोग उससे रिलेट कर पाए। वैसे ही अगर आप पंजाब के किसी 5 दोस्तों की बहुत अच्छी कहानी दिखा सको, या फिर पंजाब में जो प्रॉब्लम्स है या फिर इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है, अगर आप उस चीज पे कोई वेब सीरीज बना सको ना, या फिर कोई कॉमेडी भी कर सकते हो, रिलेटेबल वाली चीज, जब रिलेटेबल वाली चीज आ जाती है ना, लोग खुद को उनमें देखते हैं और उससे ऑडियंस बढ़ती है, समझ रहे हो आप? जैसे क्या कहते हैं, अगर आप एक वेब सीरीज कर रहे हो और लोग आपको देख के ये सोचे कि अरे वाह ये तो मेरा ही सीन है, बस ये वेब सीरीज पे चल रहा है, तो लोग आपको और देखेंगे, क्योंकि वो आपको अपना दोस्त खुद आप में देखते हैं। तो वो वाली बात है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग ये कि इंडिया में कुछ है ही नहीं, हमको रैदर ये कहना चाहिए कि इंडिया में बहुत कुछ है, बस उसको फैलाने के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा और आँख खुला रखना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा, लाइक ये तो मेरी सोच है। तो अगर आप जैसे अपने फैलाने की बात की, तो जैसे जो टॉप पे जैसे कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, भुवन बाम, ऐसे अमित बड़ाना, ये तो 4-5 यूट्यूबर हैं। कोई यूट्यूबर आएगा क्या जो इनको डीथ्रोन कर दे? कभी कुछ ऐसा टाइम आएगा कि यही हमेशा ये रूल करते जाएंगे इस सीन को? भाजी यही बात है, एग्जैक्टली यही बात है। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ये बातें निकाल रहे हो, ताकि हमारे जो इंडियन ऑडियंस इसको देख रही है उसमें ये मिसकंसेप्शंस क्लियर होते जाए। अभी यहाँ ना यूट्यूब ना कंपटीशन नहीं है। जो टॉप यूट्यूबर्स आप उनके इंटरव्यू अगर देखोगे ना, भुवन बाम देख लो, आशीष चंचलानी देख लो, वो एक दूसरे के साथ रेस में नहीं भाग रहे। लाइक भुवन बाम कैरी मिनाटी से रेस में नहीं भाग रहा, भुवन बाम और कैरी मिनाटी साथ पे जॉग पे निकले हैं, समझ रहे हो? जब आप खुद को ऊपर डाल के किसी और को नीचे डालने की कोशिश करते हो ना, तब दोनों गिरते हो। लेकिन जब आप ये सोचो कि मैं कैसे ऊपर जाऊं और ये बंदा भी ऊपर गया, तो इसके सहारे मैं कैसे ऊपर जाऊं, तब आप आगे बढ़ते हो। तो डीथ्रोन करने वाली बात तो है ही नहीं इधर, क्योंकि वो खुद भी बोलते हैं वो सब फैमिली की तरह है, और हम भी उनको एज अ भाई देखते हैं। क्योंकि आप जब कोई आपके फेवरेट यूट्यूबर देखते हो, आपको तो भाई दिखता है, अपना बड़ा भाई दिखता है जो अच्छा कॉमेडी कर रहा है। तो अच्छे यूट्यूबर्स और बहुत आते जाएंगे। जैसे छोटे स्केल पे अभी आदित्य मिनोचा करके एक मुंबई का यूट्यूबर है जो कमेंट्री वीडियोस करता है। जैसे आपका KSI का अगर आपने ट्राई नॉट टू लव वगैरह देखा होगा, वैसे ही चीज़ों पे रिएक्ट करता है आदित्य मिनोचा। या फिर और कौन अच्छा यूट्यूबर हो गया, एक इंडियन बैकपैकर करके एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर है जो उसका ये अच्छा है कि सौरभ जोशी का क्या है, सौरभ जोशी ओवर सिंप्लीफाई करता है चीज़ों को, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इंडियन बैकपैकर का ये है कि वो एक घर का ही सेटअप दिखाता है। वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंजीनियरिंग पास आउट है जो अभी अपनी लाइफ जी रहा है 22 साल का। तो वो देख के जो लाइक ऐसे अच्छे चैनल्स आ रहे हैं ना, वो भी किसी ना किसी दिन ऐसे 10 मिलियन 20 मिलियन इस पर पहुंचने ही वाले हैं। बस बात ये है कि कितना दिन लगता है वो पहुंचने के लिए, और वो जो अभी उनको पुश मिला है वो चीज को वो मेंटेन कर पाते हैं क्या, तो वही बात है। तो इसी से रिलेटेड एक और है कि जैसे मैंने पीछे वो रील्स और यूट्यूब की बात की, आपके हिसाब से कौन बेटर है? क्योंकि देखा जाए अभी यूट्यूब भी शॉर्ट्स लेके आ रहा है। अभी मोस्ट प्रोबेबली शायद न्यूज़ भी आई थी कि ये शायद एक अलग ऐप में ही निकाल दे, क्योंकि काफ़ी अभी तो जैसे डिसलाइक बटन भी है, काफ़ी क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रहा है यूट्यूब को। तो उसकी वजह से आपको क्या लगता है कि दोनों में फिर कौन सा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भी मतलब है इस सीन में, मतलब आगे? पाजी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पर डिपेंड करता है कि आपको देना क्या है लोगों को। जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी हम लाइक ये जो बातचीत कर रहे हैं, ये यूट्यूब के ही लायक है, क्योंकि हम बात यूट्यूब के बारे में कर रहे हैं, और ये लंबा चीज़ है, 40-50 मिनट का जितना भी जाएगा ये लंबा चीज है। लेकिन जब क्या कहते हैं, आपका जो मेन कंटेंट है वो डांस के अराउंड हो, मॉडलिंग के अराउंड हो, उनका यूट्यूब पे ज्यादा काम नहीं है। उनका जो काम है वो इंस्टाग्राम पे। दिक्कत तब होती है जब गलत प्लेटफॉर्म वाले लोग गलत जगह अपना कंटेंट पुश करके फिर वहां झगड़ा लड़ा देते हैं कि तुम तो मेरे को सपोर्ट ही नहीं करते, समझ रहे हो? तो अगर हमारा जो नीश है वो गाना, अभी ये वही बात होगी कि क्या कहते हैं, आप एक कैसे बोल सकते हैं, आप एक मैकेनिक के पास गए और उसको अपने गला पकड़ के बोला कि मेरा बाल काट के दे,
उसने आपको जोकर बना दिया और फिर आप उसको डांट रहे हो कि तूने मेरा बाल सही से नहीं काटा। वही बात होगी कि आप गलत कंटेंट गलत जगह पे डाल के सही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो वही बात है कि शॉर्ट्स और रील्स का दोनों का तरीका अलग है। शॉर्ट्स इस चीज के लिए है कि अपना चैनल बढ़ाने के लिए, लाइक आप अगर अभी शॉर्ट्स अगर स्टार्ट करोगे इसके बाद, तो उसमें आप अपने चैनल के अराउंड या फिर छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शॉर्ट्स बहुत अच्छा है। और रील्स एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, जैसे आपकी गाड़ियों की कोई वीडियोस हो गई, गाड़ियां का बी रोल कुछ आ रहा है, या फिर क्या कहते हैं किसी को अगर डांस करना हो म्यूजिक पे, तो उस सब के लिए रील्स बेटर है। तो दोनों का लाइक क्या कहते हैं फील्ड ऑफ एरिया ही अलग है, जो हम कंफ्यूज कर देते हैं। तो वो बात है। तो चलो ये तो ठीक है, आपके हिसाब से मतलब आपने मतलब आंसर नहीं किया इसको अच्छी तरह से, लोग किसको प्रेफर कर रहे हैं? हाँ, अब लोग किसको प्रेफर कर रहे हैं ये ज्यादा क्लियर क्वेश्चन हो। तो अगर आप देखो, आप YouTube शॉर्ट्स और Instagram रील्स की बात कर रहे हो ना मेन? नहीं, YouTube कंटेंट जो 15-20 मिनट की वीडियोस होती हैं और रील्स जो सिर्फ 15 सेकंड और 1 मिनट की होती हैं। देखो, इन दोनों प्लेटफॉर्म को अगर आप देखो तो आप क्या देखते हो कि ऑडियंस किसको? मेरे हिसाब से लोग हमेशा ही लॉन्ग टर्म में प्रेफर YouTube को ही करेंगे, क्योंकि 1 मिनट का जो कंटेंट है ना उसमें आप इतना ही दे सकते हो, लाइक उसमें जो चीजें आप कवर कर सकते हो ना वो बहुत लिमिटेड है। अभी 20 मिनट के वीडियो में कितने तरह के वीडियोस बन सकते हैं। जैसे 20 मिनट का आपका स्कूल का लेक्चर हो सकता है, कोई भी मैथ्स का आप जो पढ़ रहे हो वो हो सकता है। 20 मिनट में आप एक गाड़ी का रिव्यू कर सकते हो, 20 मिनट पे आप एक इंटरव्यू कर सकते हो, 20 मिनट में आप कोई बॉक्सिंग फाइट चला सकते हो 3 राउंड का। तो कंटेंट कितना अलग है देखो। अब रील 1 मिनट का हुआ, उस पर आप गाड़ी का कोई बी-रोल डाल सकते हो, या तो कोई रेसिपी बता सकते हो बहुत जल्दी से, या तो या फिर कोई जगह ऐसे 5 टिप्स दे सकते हो किसी चीज के बारे में, लाइक बिजनेस का हो तो स्टॉक्स खरीदो, क्रिप्टो खरीदो, तो 5 चीजें दे सकते हो। तो वो कंटेंट बहुत लिमिटेड है एक मिनट वाले इसमें। 20 मिनट में लोग, और आराम वाली बात है ना, आपको अगर किसी चीज को एंजॉय करना हो रिलैक्स करते हुए, आप बार बार स्वाइप करते रहोगे तो वो तो आपकी मेहनत हो गई। लेकिन अगर कोई ये इंटरव्यू देख रहा है आराम के टाइम में, वो तो ऐसे लेट गया टेका लेके और वो तो बस सुने जा रहा है, ज्यादा देर तक उसको कंटेंट मिलता है ना। तो वो बात है। तो मेरे हिसाब से तो यूट्यूब ही हमेशा लोग प्रेफर करेंगे इंस्टाग्राम से ज्यादा। लेकिन ये बात आज चलो मुझे ना आपकी थोड़ी गलत लगी कि जो रील्स ये करने वाला ना काफी मेहनत वाला काम है, ये इतना लेजी काम है ना। कई बार मेरा मतलब मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे क्यों नहीं ऐसी आ जाती 15 मिनट की वीडियो, उससे मतलब मैंने जब नहीं, शायद मैंने बात गलत तरीके में डाल दी। मेरा मतलब ये नहीं था कि वो मेहनत वाला काम है। मैं कह रहा हूँ कि लोगों का जो अटेंशन स्पैन या फिर लोगों का जो कंटेंट एंजॉय करने वाला टाइम है ना, वो बहुत शॉर्ट रहता है रील्स पे। क्योंकि आपका देखो आप रील जब स्क्रॉल कर रहे हो, आपके टॉपिक कितने जल्दी बदल रहे हैं। मेकअप हो गया, कार हो गया, ट्रैवल हो गया, पैसा हो गया, ऐसे। लेकिन जो यूट्यूब पे है, अगर 20 मिनट का एक स्टडी का लेक्चर है तो आप 20 मिनट पढ़ाई ही कर रहे हो। तो जो अटेंशन स्पैन वाली बात है वो मैं कह रहा था। मेहनत वाला काम तो स्क्रॉल करना है, तो मजाक में बोला, लेकिन जो अटेंशन स्पैन वाला बात है और जो वैल्यू फॉर टाइम वाली बात है ना, वो यूट्यूब पे हमेशा ही ज्यादा रहेगा आपके काम पे। तो मेरे हिसाब से इसलिए लोग यूट्यूब प्रेफर करेंगे। बाकी खुद को आलसी बोलना है तो बोल लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये तो है, आलसी तो मतलब क्या ही बताऊं, इतना बंदा हो जाता है ना कि वो कभी जब एकदम मैं रील से यूट्यूब पे स्विच करता हूँ ना, मतलब कंटेंट ढूंढना कई बार टाइम वेस्ट लगता है। जैसे अगर अब +2 आ गया, पेपर आ रहे हैं आगे, तो अगर कई बार सर्च करना हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह ये सारे चैप्टर, तो लगता है कि यार ये खुद क्यों नहीं आगे आ जाता। जैसे कभी रील्स में अगर होता है ना, जैसे रील्स का जो वो सिस्टम है ना, सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट है वो कि अगर हम कोई चीज लाइक कर देना वही आगे आ जाता है। अरे पाजी, और आप खुद ये बताओ, चलो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। आपको सपोज मैथ्स में एक टॉपिक समझ में आया नहीं, ठीक है, आपने कोई चैनल लगा लिया आप और उसमें से पढ़ रहे हो अच्छे से, 20 मिनट के में आपको वो टॉपिक समझ में आया जो आप एग्जाम में जाके लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको 1-1 मिनट के सवाल के रील दे दे 20 ऐसे, जो आप स्क्रॉल करते जाओ, आपको मजा आएगा उस चीज में? नहीं, वही बात है। मतलब ऑल टाइम फिर यूट्यूब ही रहेगा। हाँ, मेरे हिसाब से देखो, ये तो मेरी बात है। मैं तो YouTube को ही प्रेफर करूंगा, और मेरे हिसाब से लोग YouTube को ही प्रेफर करेंगे। लेकिन अभी दुनिया में कुछ भी हो सकता है भाई, तो मैं कोई क्या कहता है पक्की बात तो नहीं कर रहा। पर हाँ, मेरे हिसाब से जितना, क्योंकि मैंने YouTube स्टडी भी 5 साल किया हुआ है, पूरा एल्गोरिथम मैंने कोना कोना छान मारा है, हर चैनल, हर कुछ, सब कुछ। तो मेरे हिसाब से आपने कभी खुद का YouTube चैनल किया है आपने कभी?
मैंने अभी तक खुद का यूट्यूब चैनल कभी किया नहीं है, क्योंकि इसके पहले मेरा 12th था। अभी आप 12th में हो, आपको समझ रहा होगा कि यूट्यूब करना कितना मुश्किल होता होगा, या चीजें करनी कितनी मुश्किल होती होगी घर पे बैठ के। मेरा यही था कि जब मैं घर से निकल जाऊं और मैं जब अपने स्पेस में आ जाऊं, जैसा अभी मैं हूं, तो मैं अभी अपनी चीजें करना शुरू कर सकता हूँ। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे, अगर आप मेरे देखोगे तो फ्री वर्स फ्राइडेज करके मैंने लॉकडाउन में एक मिनट के गाने का ऐसे 12-13 गाने हैं जो मैंने निकाले हैं। तो वो चीज़ घर पे बैठ के हुई, लेकिन मेरे को समझ में आया कि घर पे क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलता उतना। तो वही बात है कि मैंने खुद का यूट्यूब चैनल तो कभी किया नहीं है, लेकिन अभी जहाँ मेरे को 3.5 साल यहाँ मिले हैं, मैं यहाँ करना शुरू कर दूंगा। और जो टाइम मेरा घर पे था, मैंने ये वेस्ट नहीं किया कि रोते हुए कि अरे मेरे को करने ही नहीं मिल रहा, ये है वो है। मैंने वो टाइम में स्टडी कर लिया, और मैंने लाइक हर यूट्यूब चैनल का ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि ये क्यों सक्सेसफुल हो रहा है, क्यों नहीं। टोनी के साथ काम करके, टोनी का एक जेम्स करके मैनेजर भी है जो बहुत कुछ सिखाता मेरे को। तो जितना मैंने सीख लिया है ना, जैसे क्या कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो काम पे सीखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सीख के फिर काम करते हैं। तो मैंने वो सीख के वो काम करने वाला हेड स्टार्ट ले लिया है। तो मेरे हिसाब से देखो, ये भी वही है कि ये मेरा ओपिनियन है कि जब मैं शुरू करूं तब मेरे को थोड़ा एडवांटेज तो रहेगा, क्योंकि मैंने पहले से सीख के रखा है चीज़ें। तो देखते कैसा होता है, क्योंकि क्या कहते हैं, यूट्यूब अगेन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अगर मैंने सही टाइम पे सही चीज़ की तो हो सकता है, और अगर नहीं हो तो शायद, है ना, वही बात है। तो फिर वो जो जैसे आप एक अपकमिंग एक काइंड ऑफ, मुझे तो लगता है आप हो, क्योंकि कई होते हैं ना, बंदे को पता ही लग जाता है। अगर मैं रैप वगैरह नहीं करता, लेकिन जब मैं सुनता हूँ तो इतना तो एक आम ऑडियंस को तो पता लग ही जाता है कि बंदे में दम तो है। हाँ जी भाजी, और ये मुझे भी पता है। देखो, लोगों की आप तारीफ करोगे, लोग ऐसे पिघल जाएंगे, अरे मैं तो ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद बोलता हूँ, मैं इंडिया के टॉप रैपर्स में एक दिन, अगर मैं सही मेहनत करते जाऊँ तो मैं एक दिन जरूर आ सकता हूँ, क्योंकि मैं 10 साल से कविता लिख रहा हूँ। और मेरा जो यूएसपी है ना, वो ये है कि मैं बहुत कम चीज़ों में, लाइक क्या कहते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत कम चीज़ों को, कंफ्यूज हो गया एक मिनट, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल सकता हूँ। जैसे अभी एक सेंटेंस में ही मैं बहुत सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। तो वैसे ही राइमिंग का जो अंडरस्टैंडिंग है, बीट का जो अंडरस्टैंडिंग है, वो मेरे को नेचुरली बैठता है। मुझे नहीं पता कि ये गिफ्ट है या क्या है, लेकिन मेरे को नेचुरली बैठता है। तो मैं अगर सही टाइम पे सही चीज़ें करते जाऊँ, और आगे जब अगर मेरे अच्छे गाने बन जाए और लोगों को पसंद आ जाए, तो मैं ये बात करने से कतराऊंगा नहीं कि मैं इंडिया का बहुत अच्छा रैपर बन सकता हूँ, और मैं बन के दिखाऊंगा, ये आपको वादा है। आपने कभी ट्राई किया, मतलब मेन स्ट्रीम में आने के लिए? जैसे बंदे कई बारी जैसे मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे जो पंजाब में जो चीज़ चल रही है ना, वो उस बंदे के पास जाते हैं, उसके साथ वो कोलैबोरेशन या तो उसके थ्रू थोड़ा मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो, है तो इंडिया एंड जो आप रैप की बात कर रहे हो, वो भी एक अलग इंडस्ट्री है, उसमें भी आपको आने के लिए थोड़े बहुत लिंक्स तो चाहिए होते हैं कि अगर मैंने उसके पास जाना तो उसके पास मैं कैसे जाऊंगा, और उसके पास तो उसके पास कैसे। तो आपने कभी ट्राई किया कि लिंक्स बनाने के लिए? जैसे क्योंकि अगर आप आओगे तो मुझे ये तो पता है आप ऐसे तो आओगे ना, आप तो पूरी मतलब आर्मी लेके आओगे। बिल्कुल बाजी। तो जैसा मैंने कहा कि मैं 5 साल यूट्यूब सीखा हूँ, और इसमें मैंने ये भी सीखा है कि जो टाइम मैं यूट्यूब कर नहीं रहा, उस टाइम पे मैंने बहुत सारे कनेक्शंस एस्टैब्लिश किए। लाइक ट्रस्ट मी, मैंने बहुत कनेक्शंस एस्टैब्लिश किए। और ये बात है कि क्या कहते हैं, मैंने जैसे कहा कि मैं घर पे क्रिएटिव फ्रीडम मुझे था नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो घर के माहौल को बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि घर पे पेरेंट्स का कुछ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि सबके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वही बात है कि मुझे पता था कि मैं काम यही आके शुरू कर सकता हूँ। तो मैंने जो वो एडवांटेज यूज करने वाली बात है ना, वो मैंने अभी तक किया नहीं। मैंने उसको बचा के रखा है, जब मैं स्टार्ट करूँ तभी मारने के लिए। क्योंकि सोचो, अभी मैं 2020 में यूज कर देता उसको, और 2 साल तक मैं कुछ करता नहीं, तो वो तो वेस्ट ही जाता ना। तो अभी चिंगारी तब लगाऊंगा जब आग लगानी हो। 2 महीने पहले ही लगा के फिर अभी उसको ठंडा करके मतलब नहीं है ना। तो वही बात है। हाँ, तो मतलब आपके पास फिर देखो, एक तो मैंने एक बात और कहनी थी आपके पास ना, जैसे आप टोनी जेफरीज के साथ आपकी फ्रेंडशिप तो है ना, मैंने आपको देखा, आप वीडियो कॉल पे भी थे। तो अगर आप जैसे आप कल को रैप गेम में जाते हो तो वहाँ के आपके पास लिंक्स वगैरह, बॉक्सिंग में जाते हो मान लीजिए, अगर आपने एक अजम्पशन मान लो कि आपने कहा भाई जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए मैं तब बॉक्सिंग करूंगा, भले फ्रेंडली करूं
या भले मैं कंपटीशन लड़ूं, भले मैं किसी बीफ के साथ करूं, मैं उसको यूट्यूब में पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, फाइट, पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा एक दिखाऊंगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम में आपके पास जो लिंक्स होंगे, जैसे बॉक्सिंग में टोनी जेफरीज, अगर आप क्या उनके लिए तो एक स्टोरी डालनी है आपके लिए, आप वो तो आप तो उनके मतलब एक टीम में ही आ गए ना, एक स्टोरी डालने में उनके पास मान लीजिए अगर 5000 व्यूअर्स हैं, वो सीधा आपके ट्रैफिक आ जाएगा। और आपको इतना तो चलो आपने यूट्यूब स्टडी किया, आपको तो पता ही है, अगर 5000 व्यूअर्स आएंगे तो यूट्यूब और पुश करेगा तो 5000 और आ जाएंगे। भाजी मेरा ऑनेस्टली ऐसा है कि मैं लोगों से जो कनेक्शन बनाता हूँ ना, और मैंने जब बोला, मैंने जस्ट रियलाइज किया, मैं जब बोल रहा हूँ बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस, ऐसा नहीं कि रफ्तार बादशाह वगैरह मेरे ऐसे क्या कहते हैं, मेरे ऐसे यार वाली बात है। बहुत कनेक्शंस ऐसे हैं, बहुत लोगों से बातचीत है जो चीज आगे पहुंचा सकते हैं, वो कह रहा हूँ मैं, नॉट कि बड़े बड़े लोगों से। तो वो वाली बात है। और मैं जब लोगों से कनेक्शन बनाता हूँ ना, ये क्या कहते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत सीखने मिल रहा है तो आप भी सीख लेना कि जब मैं लोगों से कनेक्शन बनाता हूँ, मैं अपने फायदे के लिए नहीं बनाता, कि मैं इस दिमाग से नहीं जाता कि क्या कहते हैं कि ये इसका अच्छा व्यूअरशिप है तो ये मेरा काम आगे पहुंचा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा जेब में डाल के रखते हैं, ऐसा नहीं करता मैं। मेरा जेन्युइनली उनसे, अगर देखो मैं उनसे ही कनेक्शन बनाता हूँ जिनके साथ मेरी जेन्युइनली वाइब बैठे। जैसे अभी हम दोनों का अच्छा वाइब बैठ रहा है, हम इतना इजीली कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जिसकी सोच मुझे पसंद आए या फिर जिसका काम मुझे पसंद आए और जैसा इंसान मुझे पसंद आए, मैं उसके साथ ही कनेक्शन बनाता हूँ। क्योंकि क्या कहते हैं, फायदा तो एक लेवल तक ही आपको पहुंचा सकता है, क्योंकि स्वार्थ तो लाइक क्या कहते हैं एक ही लेवल तक आपको पहुंचा सकता है। लेकिन अगर इंसान में अगर नाता अच्छा हो ना, देखो मैं जिस दिन मैं कभी जब बड़ा बन जाऊंगा अगर, तो उस टाइम पे उनका जो कंटेंट है वो मैं पुश करूंगा मेरी ऑडियंस को, मेरा जो चीज है वो, तो वो 2 वे वाली चीज चलती ही रहेगी। मैं कभी ऐसे 1 वे के लिए घुसूंगा ही नहीं किसी चीज में, कि अगर मुझे पता है कि इंसान खराब है लेकिन उसके 20 लाख सब्सक्राइबर हो या 200 लाख सब्सक्राइबर हो, मेरे को मतलब ही नहीं है उस चीज से। मेरे को इंसान अच्छा पसंद है और वो मैं दोस्त बनाता हूँ रादर देन बिजनेस पार्टनर, समझ रहे हो? तो वो वाली बात है। तो वो तो नेचुरली दोस्तों का फायदा होता ही है ना, कि अगर आपका कुछ अच्छा इवेंट आ रहा हो, आपके दोस्त तो उसको प्रमोट करेंगे, तो वही वाली बात है, वो भी नॉर्मल इंसान ही है, बस उनकी पहुंच थोड़ी ज्यादा है, बस उतनी है। तो दोस्त बनाओ फिर उनको बिजनेस पे लाओ, रादर देन बिजनेस के लिए दोस्ती में घुसो, क्योंकि वो फिर सेल्फिश हो जाता है, क्योंकि वो फिर वो दिखाता है कि जो कर रहा है वो अच्छा इंसान है नहीं, वो बस अपने मतलब के लिए घुस रहा है। मैं अपने मतलब के लिए नहीं हूँ, मेरे को तो बंदा जेन्युइनली पसंद है, तो इसलिए। तो फिर आपका प्लान है कि आप साल में एंड में यूट्यूब शुरू करोगे? इस साल के अंदर करूंगा, वो तो पक्का है, इस साल के अंदर जरूर करूंगा। हाँ, तो एक क्लैप वहां पे भी करेंगे। अरे बिल्कुल पाजी, चैनल आपका ही है, आ जाना कभी भी जो चाहिए। मेरे दिखते भी इतने हीरो जैसे हो आप, मेरे गाने में अगर मेरे को मॉडल चाहिए तो बुला लेंगे आपको। मेरे बस जी बस। चलो अब टाइम थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि अब मैंने ट्यूशन भी जाना है, तो हम करते हैं फिर। बिल्कुल पाजी, जाने के पहले मैं यांकी यार के लिए एक स्पेशल बाय बाय बोलता हूँ, ठीक है? हाँ तो भाई और बहनों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यांकी यार को, फॉलो कीजिए गुरमान ग्रेवाल को इंस्टाग्राम पर, और अगली बार के लिए जल्द मिलते हैं। शुक्रिया। कैसा लगा? थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। जी बाजी, बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ किसी को ऑफेंड कर दिया हो तो, लेकिन हाँ मैंने ट्राई किया, मैं जितना ऑनेस्ट हो सकता है हो सकता। तो उम्मीद है हम जल्द मिलते हैं पाजी, उम्मीद है रियल लाइफ पे जल्द मिलते हैं। लुधियाना आता हूँ तो आपके घर पे रहता हूँ। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल जी। चलो पाजी, चलो, सत श्री अकाल, बाय बाय। ओके।